जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे आइए ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आपको गारंटी देता हूं कि आपको एक ही बार में एक ही क्लास में समझ आ जाएगा। जैसे पहला टॉपिक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो दोस्तों क्या होता है इसमें, तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला। जैसे हमारा साइन थीटा वो कितना होता है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और इसका उल्टा होगा कुसेक, कुसेक थीटा, ये होगा सेक थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा और क्या होता है। तो दोस्तों जैसे हमारा कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले जैसे समकोण त्रिभुज है, इसमें जो ये वाली साइड हमारा समकोण होती है, जिसमें जो हमारा कर्व होता है जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं एच, और ये वाली साइड है हमारी ये होती है बेस यानी आधार बोलते हैं इसको हम, ये होता है हमारा बेस होता है, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको बोले हम पी। तो हमारा साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब जी होता है कर्ण जी, तो ये होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। परपेंडिकुलर को पी बोलेंगे, कर्ण को बोलेंगे हम हाइपोटेनस यानी एच। उसके बाद हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है हमारा बी ए, या इसको बोलते हैं आधार बट्टे कर्ण, जिसको हम बी बोलते हैं, इसको हम एच बोलेंगे कर्ण को। उसके बाद हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब को बोलते हैं हम पी परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस यानी कि बी। अब दोस्तों आपको बस ये तीन याद रखने हैं। अब ये तीन इनके सभी के उल्टे होते हैं, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा। तो साइन बराबर हमारा लंब बट्टे कर्ण है, तो कोसेक का मान कितना होगा, तो जो होगा हमारा कर्ण ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे, तो कर्ण बट्टे लंब, जिसको हम कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेनस और लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी एच अपन पी। उसके बाद हमारा सेक थीटा, तो ये हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण ऊपर होगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं तो एच हो गया, आधार को बेस बोलेंगे तो बी हो गया जी। इसके बाद आएगा हमारा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो जो हमारा लंब बट्टे आधार है तो कितना होगा ये, जो होगा हमारा आधार बट्टे लंब, जो होगा हमारा आधार बट्टे लंब हो जाएगा। आधार को बेस बोलेंगे और लंब को परपेंडिकुलर यानी पी बोलेंगे। तो दोस्तों ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई। तो दोस्तों अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ समझना चाहते हो तो इन सबसे पहले इनको याद कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे आगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये राइट एंगल होता है, ये हमारा 90 डिग्री का होता है, और ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद देखेंगे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस।
तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। जैसे पहला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दोस्तों इनसे ही 6 फॉर्मूले और बन जाते हैं। जैसे हमें लगाना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान निकालेंगे कितना होगा, जी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस उस तरफ बन जाएगा। जैसे हमें सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो जो होगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो वही होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे दोस्तों इसी से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, तो जी हो जाएगा हमारा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस को हम इक्वल से उस तरफ भेज देंगे राइट में। ऐसे ही हम दोस्तों कॉस निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो। इससे हम सेक स्क्वायर निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा ये, तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे हमें निकालना है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा ये हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी से दोस्तों हम चेंज कर सकते हैं इसको हम। अगर हमें इसमें कॉस निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस को इस तरफ लाएंगे और साइन को इस तरफ लाएंगे राइट में, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे हम तो जो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। दोस्तों इसमें देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बाद। तो दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एनटीपीसी, एसएससी या किसी भी एग्जाम की पुलिस की, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है ये जो एग्जाम में पूछा गया है, साइन स्क्वायर 39 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 39 अंश, इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप देखोगे ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 आएगा इसका मान। दोस्तों थीटा की जगह पर कोई भी मान आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस का सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस का टेन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा, इसका हमें मान पूछा कितना आएगा। तो दोस्तों ये भी हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है ये, तो ये होता है हमारा 1। ये वाला फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये दोनों वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए थीटा का मान।
तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। जैसे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें दिया हुआ है कि 16/25। इसमें पूछ लेगा कॉस थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा। तो दोस्तों ये भी हमें कैसे करना है, तो ये वाला या तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का निकालेंगे पहले। कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का मान है हमारा 16/25। ये सॉल्व करेंगे 9/25 होगा, 9/25। अब ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का मान आया है। अब हमें लगाना है कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा। तो इसमें से वर्गमूल लेंगे, तो इसका भी हम क्या लेंगे, वर्गमूल, यानी इसका रूट लेंगे 9/25 का। तो 9 वर्ग किसका है, 3 का। 25 कितने का है, 5 का। तो कितना आ जाएगा, ये 3/5 आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। तो दोस्तों त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये, जो हर किसी एग्जाम में और हर चैप्टर में पूछा जाता है त्रिकोणमिति ज्योमेट्री में। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो दोस्तों मैथ के गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया है। जैसे ये हमारा हाइपोटेनस है, यानी हमारा ये हमारा परपेंडिकुलर है यानी P, ये हमारा बेस है B, और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण है हमारा। जी क्या है हमारा आधार, ये हमारा है लंब, और ये हमारा है कर्ण। इसको हम नाम दे रहे हैं, ये हमारा कोई त्रिभुज है हमारा, यानी P है Q R, कोई हमारा क्या है त्रिभुज है। ये हमारा कोई त्रिभुज है, इसको मान लेंगे XYZ। कुछ भी हम त्रिभुज को कुछ भी मान सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखेंगे इसमें हमारी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमारी 3 साइड दी हुई हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है हमारा जो कर्ण का वर्ग होता है, जो सबसे बड़ी साइड है हमारे कर्ण, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है हमारा, ये हमेशा किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का वर्ग। ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। जो हमारा कर्ण का वर्ग होता है, तो कर्ण को हम बोलेंगे H, या हाइपोटेनस, तो H स्क्वायर होगा हमारा परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस यानी B स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरियन थ्योरम। अब दोस्तों इसमें अगर हमें H दिया हो, P दिया हो, B पूछेगा तो निकल आएगा। इसमें हमें 2 साइड दी हुई होती हैं, कोई तीसरी साइड पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम, जैसे मान लो कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है हमारा, और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ हमारा 3 सेंटीमीटर है। और इसमें पूछेगा बेस कितना होगा, यानी आधार का मान बताना है कितना है इसमें। तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे, इस वाली थ्योरम को लगाएंगे, यानी H यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान दिया हुआ 5। तो क्या करना है हमें, 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग बराबर होगा हमारा परपेंडिकुलर यानी 3 के वर्ग प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा जी।
तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, 9 + b²। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 25 में से 9 आएगा तो 16 बचेगा, 16 b²। तो दोस्तों b का मान कितना आएगा, तो b का मान आ जाएगा हमारा 4, यानी 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार कोई भी हमारा मान पूछेगा इसमें दो मानों को देकर। अब दोस्तों इसके बाद हम और आगे एग्जाम्पल देखेंगे इससे संबंधित कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों पाइथागोरियन जो कुछ ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। दोस्तों ये आपको, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इसकी सहायता से क्वेश्चन को बहुत जल्दी समय में कर सकते हो। जैसे हमारा पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5। जैसे इसमें मान लो ये हमारा 3 4 5 है, यानी कि इसमें हमारा अगर हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो साइड दी हुई हैं, एक का मान 3 है, एक का मान 4 है, तो तीसरी पूछेगा कितनी आएगी, तो 5 आएगी। क्योंकि दोस्तों हमें इसे याद है, हमें ये ऐसे हम देखेंगे आगे 3 4 5 होता है। अब इसी से और भी बनाए जा सकते हैं गुणा करके। जाने 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे इसमें 8 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा 3 4 5 हो गया। और इसके बाद होगा हमारा 5 12 और 13। अब दोस्तों बोल दे किसी भी त्रिभुज में हमारी दो साइड दी हुई हैं, ये हमारी साइड दी हुई है 13, ये हमारी 5 दी हुई है, तो तीसरी साइड हमें कैसे निकालेंगे, ये होता है हमारा 3 12 5 12 और 13 होता है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 12। और दोस्तों इसी से बन जाएंगे कुछ, इसमें गुणा कर देंगे हम 2 का, 10 हो जाएगा, 24 और 26। या दोस्तों हम इसी में 3 का गुणा करेंगे तो कैसे बनेगा, 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 3 का 5 में आएंगे तो 15 हो जाएगा, इसी से 36 बन जाएगा और 39। यानी दोस्तों ट्रिपलेट होते हैं, इसमें हम गुणा या भाग किसी भी संख्या से करने पर भी वो हमारा ट्रिपलेट बन जाता है। 5 12 13 हो गया। इसके बाद हमारा होता है 7 24 और 25। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस या ज्योमेट्री सभी में काम आएंगे जी। 7 24 25, तो इसी से हम और बना लेंगे। 2 का गुणा करेंगे इसमें 14 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 48 और 2 का करेंगे तो 50। यानी ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। अब इसी से हमारा और आगे बन जाएगा 8 15 और 17। दोस्तों आप इनको चेक भी कर सकते हो इनका वर्ग करके। जाए 8 का वर्ग 64 और 25 का 2 से 25 जोड़ोगे 2 से 89 यानी 17 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा जी। अब गुणा करके आप इसी से बना सकते हो। इसके बाद हमारा 9 40 और 41। दोस्तों ये सभी जो ट्रिपलेट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हमारे बेसिक ट्रिपलेट हैं। बेसिक यानी आपको कम से कम ये तो याद होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों इससे हम अगली वीडियो में देखेंगे इनके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।